अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी रिक्वेस्टिंग वीडियो। आज मैं अपनी आइल्स की स्टोरी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बिकॉज आज मैं यूनिवर्सिटी से जल्दी फ्री हो जाऊँगी, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, जो इतनी रिक्वेस्ट आ रही हैं आइल्स की कहानी पे, तो आइल्स हमें थोड़ा सा क्रैक करने की टिप्स ट्रिक्स और मैंने जो मिस्टेक्स की थी वो मैं शेयर कर दूँ ताकि आप लोग वो ना करके इजी सीन अपना आइल्स क्रैक कर सको। आइल्स में जैसे कि हम सबको पता है कि 4 मॉड्यूल्स होते हैं और हर मॉड्यूल में आपको 6 से ऊपर बैंड चाहिए होते हैं। यूनिवर्सिटी पे और कंट्री पे डिपेंड कर रहा होता है। अब मैं आपको ये चीज़ें बता के पकाने नहीं वाली कि आइल्स की फुल फॉर्म क्या है। आइल्स ज़्यादा आसान होता है कि पीटी ज़्यादा आसान होता है, पीटी देना चाहिए कि टॉफल देना चाहिए, ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आई वुड से कि आइल्स जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, पीटी जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेड होता है। एंड मैं जर्मनी के लिए अप्लाई करी थी, तो जर्मनी में आपको आइल्स जो है वो मैंडेटरी होता है, पीटी नहीं चलता। सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एज सुन एज कि आपने ये फैसला कर लिया है कि भाई अब बाहर जाना है, तो आपने फ़ौरन से पहले अपनी आइल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। मेरे से ये मिस्टेक हुई थी कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के लास्ट सेमेस्टर तक मेरा ये क्लियर ही नहीं था कि भाई मेरा कोई सीन है, बाहर जाने का कोई प्लान है। तो जब मेरी यूनिवर्सिटी एंड हो गई देन मैं आइल्स की प्रिपरेशन में लग गई एंड ऑल दैट स्टफ, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने और ये वो, मेरा 1 साल जो था वो गैप ईयर काउंट हुआ। सो इट्स नेसेसरी कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन तब से ही करना स्टार्ट कर दें जब आपको ये आइडिया हो जाए कि भाई अब तो मैंने बाहर जाना। टोटल अगर बात करें तो टोटल आइल्स के 9 बैंड्स होते हैं। और अगर मैं अपने आइल्स स्कोर की बात करूं तो मेरे लिसनिंग में 7.5 थे, रीडिंग में 8.5 थे, राइटिंग में 6.5 थे और स्पीकिंग में भी 6.5 थे। सो अपेरेंटली देखा जाए तो राइटिंग और स्पीकिंग जो था वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो मुझे इसके ऊपर थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ी। एंड ओवरऑल देखा जाए तो 7.5 बैंड्स मेरे ओवरऑल थे, राइट। ओके, आप आईडीपी से भी टेस्ट बुक कर सकते हो और आप ब्रिटिश काउंसिल से भी टेस्ट बुक कर सकते हो, बट मेक श्योर कि जब आप टेस्ट बुक करते हो उसके 2-2.5 महीनों के बाद आपको डेट मिलती है टेस्ट की। सो आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही अपना टेस्ट बुक कर लेना है, ताकि एक तो आपके ऊपर ये प्रेशर हो कि भाई अब तो टेस्ट की डेट जो है वो बुक हो चुकी है, मैंने तैयारी करनी ही करनी है, राइट। और दूसरी बात ये कि 50-60 हज़ार रुपये का टेस्ट दे रहे हो आप, तो इट्स मीन कि आपके ऊपर एक प्रेशर वो भी है कि भाई इतने पैसे ज़ाया तो नहीं कर सकता मैं कम से कम एक टेस्ट फेल करके। मेरी दूसरी मिस्टेक ये थी कि मैं अकेडमीज़ सर्च कर रही थी एंड आई एम नॉट रेफरिंग यू गाइस कि आप किसी अकेडमी को सर्च करो, आप उनसे कोचिंग लो। आपको यूट्यूब पे, गूगल प्रोफेसर से आपको सब कुछ जो है वो एक्सेसिबल है एंड फ्री है ऑब्वियसली। अकेडमीज़ में आपको ये नहीं होगा कि वो घोल के आपके दिमाग में डाल देंगे, मेहनत आपने ही करनी है। और आइल्स जो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो सिर्फ प्रैक्टिस की गेम है। इसकी बुक्स मिलती हैं आपको, कैम्ब्रिज की बुक्स मिलती हैं, सीरीज़ है 1 to 40। आप 4 से 5 बुक्स प्रैक्टिस कर लो तो यू आर गुड टू गो। तो आप हार्ड फॉर्म में अपने पास बुक्स रखो और उसको प्रैक्टिस करो टाइमर लगा के एंड बी ऑनेस्ट कि भाई यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, तो ये मेरा जो है वो वीक पॉइंट है। अगर आप अपने आप के साथ ही झूठ बोलोगे तो फिर व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी, बट 5 से 7 दिन मैक्सिमम मैं वहाँ पे गई थी। देन मुझे ये समझ आ गई कि भाई जो पढ़ना है ख़ुद से पढ़ना है, तो जो मैं टाइम वहाँ पे जाके वेस्ट करती हूँ इट्स बेटर कि मैं घर बैठ के ख़ुद से प्रैक्टिस करूँ। एंड आई स्वेयर गाइस इट वाज वर्थ इट। बस मेरी एक जो स्वीट सी डिस्ट्रैक्शन थी घर में वो ये थी। अच्छा ओके, हम थोड़ा थोड़ा करके ना मॉड्यूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एज आई सेड बिफोर के 4 मॉड्यूल्स होते हैं टोटल, जिसमें होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। अगर हम सबसे पहले लिसनिंग की बात करें तो 4 टोटल सेक्शंस होते हैं जिसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग चलती है। 10 मिनट आपको दिए जाते हैं कि आप अपने आंसर्स जो हैं वो अपने पेपर पे शिफ्ट कर लो। सबसे पहली बात तो ये कि अगर तो आप कंफर्टेबल हो पेपर और पेंसिल के तो देन गो फॉर इट, वरना आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी दे सकते हो। दूसरी बात ये कि इसको प्रैक्टिस करने के लिए नेटिव स्पीकर्स के आप पॉडकास्ट सुनो, आप वीडियोस देखो यूट्यूब्स पे, आप वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप अपने हेडफोन्स लगा के रखो, हैंड फ्री लगा के रखो जिसमें आप नेटिव स्पीकर्स को सुन रहे हो ताकि आपके कानों को आदत हो
उनकी आवाज़ सुनने की, बिकॉज़ अगर आप बिल्कुल नया नया सुनोगे तो इट्स मीन कि आपको उनको ग्रेस्प करने में ही मसला होगा, राइट। और जब आप टेस्ट में जाओगे तो अपने सबसे पहले आपने हेडफोन्स लगा के चेक कर लेने हैं कि भाई आवाज़ सही आ रही है, वरना आप फ़ौरन से पहले उनको रिपोर्ट करो, वरना आपका ही टाइम वेस्ट। एंड अगर लिसनिंग करते हुए आपको एक पॉइंट आपसे मिस हो गया तो बजाय इसके कि आप उसको सोचते रहो कि भाई उसने क्या बात की थी, उसने क्या बात की थी, आप जो रिकॉर्डिंग चल रही है आगे आप उस पर फोकस करो। एंड इट वाज माय ब्लंडर कि मैं पैनिक हो गई थी उस टाइम पे, एंड आई वाज लाइक कि पता नहीं उसने क्या बात की थी, ओह शिट मेरा पॉइंट मिस हो गया, मेरा पॉइंट मिस हो गया, जिसकी वजह से लिसनिंग में मेरे 4 से 5 पॉइंट्स मैंने लूज़ कर दिए सिर्फ इस वजह से कि मैं उस टाइम पे पैनिक हो गई। और अगर आपको बुक्स नहीं मिलती ना प्रैक्टिस करने के लिए तो इट्स का एक तरीका ये होता है कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है गूगल प्रोफेसर से। तो आपने पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद उसको प्रिंट करवा लेना है, बिकॉज इट्स इजी टू रीड कि आपके हाथ में कोई चीज़ है और आप उसको रीड कर रहे हो, बजाय इसके कि आप मोबाइल से रीड करें। और अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरफ जा रहे हो तो फिर इट्स बेटर कि आप मोबाइल से या लैपटॉप से रीड करो, ताकि आपकी वहाँ पर प्रैक्टिस अच्छी हो। और हर बुक के करस्पॉन्डिंग जो लिसनिंग की सीडीज़ होती हैं, जो लिसनिंग की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाती है। लाइक बुक 15 आइल्स फर्स्ट टेस्ट लिसनिंग, तो आपको यूट्यूब पे इजीली उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सो इट्स इजी सीन, आप घर बैठ के आप यूट्यूब की हेल्प लेके, आप गूगल की हेल्प लेके ईजीली अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर हम बात करें स्पीकिंग की, तो स्पीकिंग के 3 पार्ट्स होते हैं। पहले इंट्रोडक्शन आपको अपना करवाना होता है और वो क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होते हैं। दूसरे पार्ट में आपको एक क्यू कार्ड मिलता है जिसमें आपको सिचुएशन बेस्ड होती है, आपको उस क्यू कार्ड के ऊपर अपनी कहानी बना के सुनानी होती है। और तीसरा पार्ट में जो आपको क्यू कार्ड मिला हुआ होता है जिसकी आप कहानी सुनाते हो, उसके फॉलो अप क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको 2 चीज़ों का बहुत मेजर ख्याल कर रखना होता है कि एक तो आपकी फ्लुएंसी, कि आप फ्लुएंट हैं बोलने में। ऐसा नहीं है कि आप नई नई वोकैबुलरी सीखे जा रहे हो, बट जो आपको इंग्लिश आ रही है आप उसको भी सही से बोल नहीं पा रहे हो। एंड दूसरी बात ये कि जिस टेंस में आपसे सवाल कर रहे हैं आपने उसी टेंस में जवाब देना है। लाइक अगर आपका पास्ट का सवाल है तो आपने पास्ट में ही जवाब देना है, ऐसा नहीं है कि आप उसको फ्यूचर में बना के जवाब दे रहे हो। इट्स अ ब्लंडर। और जो क्यू कार्ड वाला सीन होता है उसमें ये होता है कि आपको एक इवेंट दे देते हैं, एक फेवरेट पर्सनालिटी लिखना है, आपने एक फेवरेट अपनी जगह लिखनी है। उसके लिए आपको 1 मिनट देते हैं कि आप की पॉइंट्स लिख लें, एंड देन 2 मिनट के लिए आपको कॉन्टीन्यूसली उस बारे में बोलना है। तो इट्स बेटर कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें और उसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली क्यू कार्ड्स आते हैं वो आपको दिए हुए होते हैं, आप उसको प्रैक्टिस करें। एक पर्सनैलिटी याद कर लें, जहाँ पे भी कोई भी पर्सनैलिटी की बात हो आपने वो पर्सनैलिटी थोप देनी है। एक जगह कोई फेवरेट रख लें, लाइक मैं लाहौर में रहती थी तो उसकी मैंने हिस्ट्री सारी पढ़ ली और क्या क्या चीज़ें मुझे पसंद हैं, क्या क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, उस सब को आपने लिख लेना है। और जो भी सवाल आएगा आपने बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ना उसको उस चीज़ के अंदर सेट कर देना है। ऐसा नहीं है कि सवाल गोंगलू ते जवाब मूलियाँ, इस तरह ना हो, बट आपको एडजस्ट करना आना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये चीज़ मॉडिफाई करके यहाँ पे इसको एडजस्ट किया जा सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि उन्हें आपकी कहानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो सच है, वो झूठ है, खुद से घरी हुई है। उनको जो फ़र्क पड़ रहा है फ्लुएंसी से पड़ रहा है, ग्रामर से पड़ रहा है, कि भाई आप बहुत कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेक इट सिंपल। उनको सिर्फ डिस्कशन करनी है आपसे और उनको ये देखना है कि भाई ये किसी नेटिव स्पीकर के साथ जाके बात कर सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे सारे नेटिव स्पीकर्स ही हैं। और इसकी प्रैक्टिस का सिंपल फंडा ये है कि आपने मिरर के सामने खड़े होकर बात करनी है, मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से बातें करनी है। आई स्वेयर टू गॉड कि मैं ये करती होती थी और आधा पौना घंटा डेली का मैं अपना पीडीएफ जो मुझे मिला हुआ था, गूगल से मैंने डाउनलोड किया हुआ था, उसको मैं खड़े होकर रीड करती होती थी। ऐसा नहीं था कि मैं उसकी क्रैमिंग करती थी, क्रैम नहीं करना, आपने खुद से कहानी बना के सुनानी है। ऐसा नहीं है कि आपने रटी रटाई चीज़ें वहाँ जाके बोलनी है, बट आप मिरर के सामने जब खड़े होकर बात कर रहे होगे ना तो आपको समझ आएगी कि भाई मेरे एक्सप्रेशंस क्या हैं और मैं कहाँ पे किस जगह पे अड़ रही हूँ। थर्ड पे आपके पास आ जाती है राइटिंग। राइटिंग में 2 टास्क होते हैं, एक टास्क 1 होता है, एक टास्क 2 होता है। टास्क 1 में आपको कोई ग्राफ दिया जाता है, पाई चार्ट दिया जाता है, हर चीज़ गिवन होती है, आपने बस उसको रिफ्रेश करके लिखना होता है। सेकेंड पार्ट की जो वेटेज होती है वो फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा होती है, उसमें आपको 250 और 350 वर्ड्स का आई गेस ऐसे लिखना होता है, वर्ड्स मुझे कंफर्म नहीं है, बट आपने एक ऐसे लिखना होता है और वो टॉपिक जो होता है वो गिवन होता है आपको। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का मसला आ जाता है कि आपको 60 मिनट्स दिए होते हैं दोनों टास्क के लिए, तो ये ज़रूरी होता है कि आप टास्क 1 को थोड़ा कम टाइम दें और टास्क 2 को ज़्यादा टाइम दें। जैसे कि मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था कि 20 मिनट्स मैंने टास्क 1 को दिए थे और 40 मिनट्स मैंने टास्क 2 को दिए थे। एंड इसके लिए असद याकूब की वीडियोज़ वॉज अ बिग हेल्प फॉर मी, कि मैं उसकी वीडियोज़ को देख के उसको फॉलो करके इट वॉज़ ईजी टू जस्ट क्रैक इट।
लास्ट में आ जाता है आपके पास रीडिंग, जो कि मुश्किल चीज़ समझी जाती है। इसमें 3 पैसेजेस होते हैं। फर्स्ट पैसेज इजी होता है, सेकंड जो होता है वो मॉडरेट होता है, और थर्ड जो होता है वो मुश्किल आ जाता है। इस तरह आपको टाइम जो है वो मैनेज करके चलना पड़ता है कि फर्स्ट पैसेज को हमें थोड़ा कम टाइम देना है, सेकंड को थोड़ा ज़्यादा, एंड थर्ड के लिए आपने ज़्यादा टाइम बचाना है। टोटल आपके 40 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। ये आप ऑब्वियसली यूट्यूब पे बेतहाशा वीडियोस पड़ी हुई हैं, बेतहाशा टिप्स एंड ट्रिक्स दी हुई हैं, तो आप उसको इजीली फॉलो कर सकते हो। बट अगेन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो आपने बुक्स प्रिंट करानी है, जो आपने PDF प्रिंट कराना है, उसको आपने बैठ के प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसा नहीं है कि बस लेके रख लेनी है कि भाई अब तो पास है ना तो हम पास हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस वाली गेम चलानी पड़ेगी। रीडिंग के लिए एक मोस्ट कॉमनली टेक्निक यूज़ होती है स्किमिंग एंड स्कैनिंग। इसमें आप क्या करते हो, आप कोई भी बुक वैसे लेके पढ़ सकते हो अपनी आदत डेवलप करने के लिए, और देन आपने एक ओवरऑल ओवरव्यू रखना है अपने दिमाग में कि भाई मैंने ये पेज पढ़ा है तो इस पेज में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। 2 तरीके होते हैं, कुछ लोग पहले क्वेश्चंस रीड करते हैं देन पैसेज पढ़ते हैं, कुछ लोग पहले पैसेज पढ़ते हैं देन क्वेश्चंस रीड करते हैं। इट्स ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन यू। एंड में मैं ये कहूँगी कि डिपेंड्स ऑन यू कि आप अकेडमी ज्वाइन करते हो या आप सेल्फ स्टडी करते हो। मॉड्यूल्स की बात करो तो 4 मॉड्यूल्स जो मैंने आपको गिनवाए हैं, जो मैंने आपको अलग-अलग एक्सप्लेन किए हैं, अगर आपका एक भी मॉड्यूल में 6 बैंड से कम आ गया है तो इट्स मीन कि आपको पूरा टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा। इसमें 2 तरीके हैं। जो कंप्यूटर बेस होता है उसमें आप एक मॉड्यूल का टेस्ट अगेन दे सकते हो, बट जो पेपर पेंसिल वाला सीन होता है उसमें आपको पूरा टेस्ट ही दोबारा देना पड़ता है। तो इट्स लाइक बिट डिफ़िकल्ट। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश जो है वो काफ़ी वीक है तो फिर अपनी बेसिक से स्टार्ट करो, अपने टेंस सही करो, ग्रामर सही करो, देन वोकेबलरी की तरफ जाओ। बहुत कोई फैंसी वोकेबलरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मेक इट सिंपल। बट हाँ, वोकेबलरी का रोल है आपका टेंस बिल्ड करने में। मैंने जो आपको टिप्स बताई हैं वो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताई हैं। मैंने बहुत कोई फैंसी चीज़ें नहीं बताई कि भाई ये वाली स्क्रिप्ट है, ये याद करोगे तो आपके बहुत ज़्यादा बैंड्स आ जाएंगे, 8 बैंड्स आ जाएंगे, 9 बैंड्स आ जाएंगे। 7.5 बैंड्स इज़ मोर देन इनफ। एंड इन द लास्ट भाई पैनिक नहीं होना। टेस्ट से आपको आई गेस आधा पौना घंटा पहले वो बुला लेते हैं जस्ट टू मेक यू प्रेशराइज कि भाई प्रेशर ले बच्चा, और आपने पानी कम पीना है, सुसु टेस्ट से पहले करके आना है। बिकॉज टेस्ट के अंदर अगर आपको वॉशरूम आ गया तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आप टाइम मैनेज करोगे या आप पहले वॉशरूम करके आओगे। बिकॉज वो आपसे आपका पासपोर्ट ले लेते हैं, आपकी ID स्कैन करते हैं, उसके बाद आपको वॉशरूम जाने के लिए परमिशन देते हैं। देन वापसी में भी आपको ऑब्वियसली साइन वाइन करने होते हैं, 10-15 मिनट आपके वैसे ही चले जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपने आप पे कंट्रोल रखो। एंड दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चंस किए भी हैं एंड आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँ। You can ask me whatever you want and I will be more than happy to help you guys. And yes, that is it from my side. अगर आपकी इससे हेल्प हुई हो तो do consider a subscribe, and फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।